शंभू की बारात कैलाश से चल रही है। तो चलते चलते अब बारात चल रही है। अब क्या क्या उसमें होता है। तो सबसे पहले जब बारात चली तो भगवान शिव के बारात में आगे ऋषि मुनि, फिर देवतागण और उसके पीछे और देवतागण, फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश और इनके पीछे भूत प्रेत पिशाच आदि गण। इस प्रकार अब बारात वहां से चल रही है और तो पहली घटना क्या घटती है। पहली घटना घटती है कि भगवान शिव की बारात में जो आगे आगे थे उनको अभिमान आ गया कि देखो तो ऋषि मुनि थे सबसे आगे हम हैं। भगवान विष्णु ने क्या किया, कोहरा छा दिया और पानी आने लग गया। अब ऐसा कोहरा छा गया कि बाट नहीं मिले, रास्ता किसी को नहीं मिले। तब वो आगे के ऋषि मुनि घबरा गए, उनका लो तेल और कढ़ाई चढ़ाई देंगे पक्की चढ़ वहां से अब आगे से कौन आ रहे थे, गडरिया। अब गडरिया ने आकर के शिव बारातियों से कहा कि ये मर्यादा किसकी है। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव की बारात है। अच्छा, शिव जी की बारात और भैया ये आपकी बारात कहाँ जा रही है, राजा हिमाचल पर हम बाट तो भूल गए, रास्ता भूल चुके हैं। तब क्या किया जाए। गडरियों ने कहा कि आप चिंता मत करो और मेरे पीछे पीछे हमारे पीछे पीछे हो जाओ। तो आगे आगे गडरी हो गए। तो जिसको अभिमान होता है भगवान का अभिमान मर्दन करते हैं।
उत्तराखंड में सबसे आगे ऋषि मुनि देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबके एक साथ उपस्थित रहने से पृथ्वी का जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ गया। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया क्योंकि इतने सब देवता इधर सुनना और कथा भी ध्यान और आनंद लेना है। मान लीजिए ये शेषनाग का फल इसके ऊपर ये पृथ्वी टिक रही है और इधर उत्तराखंड है, इधर दक्षिण है, इधर पूरी बारात है। अब बारात में ऋषि मुनि देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब देवतागण उपस्थित थे। काट दे। और जब इस सारे देवता जब उत्तराखंड में उपस्थित हुए तो ये जो हमारी पृथ्वी है धरती माता इनका बैलेंस बिगड़ गया और शेषनाग के फल पर ये पृथ्वी इस प्रकार टूट गई। अब जब ये पृथ्वी झुकी तो शेषनाग ने शिव जी से कहा कि भोलेनाथ पहले एक वारा नाम का राक्षस था, एक राक्षस था सतयुग में। उस राक्षस ने हिरण्याक्ष नाम का राक्षस वो पृथ्वी को पाताल में ले गया था। तब भगवान विष्णु ने वारा रूप बनाया और उसे मारा और पृथ्वी को अपने नासिका के अग्रभाग पर रखकर और ऊपर लाया थे और मुझे वापस मेरे पद पर बिठाया था। तब इस प्रकार जब हिरण्याक्ष ने तो उस समय पृथ्वी को ले गया और भगवान विष्णु ने वापस पड़ पर रखी। अब प्रभु पृथ्वी गिर जाएगी तो इसे कौन रखेगा? तो भोलेनाथ आप कोई लीला करो। तो शेषनाग से शिव जी ने कहा कि चिंता मत करो नाग देवता, शेष जी अभी आपकी समस्या का हल हो जाएगा। तो उनने अगस्त ऋषि का स्मरण किया। तो अगस्त ऋषि अकेले ही आए और अगस्त ऋषि दक्षिण में आकर अर्थात इधर दक्षिण में आकर खड़े हो गए। अब पृथ्वी ऐसे झुक रही थी, अब जैसे ही अगस्त ऋषि दक्षिण में खड़े हुए तो पुनः पृथ्वी शेषनाग के पद पर पूरी प्रकार पृथ्वी का संतुलन ठीक हो गया और इस प्रकार बैलेंस उसका बन गया। ऐसी अनेक लीलाएं करी भगवान शिव ने। अब बारात चलते चलते राजा हिमाचल के नगर में आ गई।